ये विश्वास के साथ आपको सुनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने निशान कहा आप सभी लोगों को मालूम है। वचन तो एक बीज के समान है, कुछ कहाँ गिरता है बोलते समय, सड़क के किनारे, कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली जमीन पर, लेकिन जो अच्छी जमीन पर गिरता है वही क्या है, फलता है, फूलता है, बढ़ता है और उससे हमें लाभ पहुंचता है। हालेलुया। हम लोग वचन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं आपके बीच में यीशु मसीह का जन्म कब, कहां, कैसे, किस लिए हुआ है और उसके जन्म से हमें क्या करना है। हमें आप लोग को मालूम है, कितने लोगों को मालूम है यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? हाँ, क्या हुआ था? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में पहले से ही उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणी थी। तो पुत्र जनेगी, एक कुंवारी क्या जनेगी, एक पुत्र जनेगी। इसे लेके तो वो पुत्र जो है उसके जन्म के विषय में अब से नहीं, बहुत पहले से ही योजना बनाया गया था। अनादि योजना, बोलिए अनादि योजना प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए बनाई गई। बोलिए तो आप यीशु मसीह का जन्म जो है एक सडनली घटना नहीं है, आकस्मिक यीशु मसीह, हम लोग का जन्म, हम लोग अचानक से पता चलता है कि घर में कुछ है, घर में कुछ है, हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन यीशु के विषय में ऐसा नहीं है, जो पहले से ही लिखा गया था। हालेलुया। तो हम लोग सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह का जन्म सडनली नहीं हुआ है, बल्कि एक योजना के तहत हुआ है। एक प्लान बनाकर यीशु मसीह इस जगत में आया है। वो कहाँ आया? बैतलहम। कहाँ आया? यहूदिया का बैतलहम एक जगह है, वहां पर यीशु मसीह का जन्म होता है। आप लोग अगर नया नियम में देख सकते हैं, मरकुस में उसके जन्म के विषय में नहीं मिलेगा, लूका और यूहन्ना, 3 ऐसी किताबें हैं जिनमें यीशु मसीह के जन्म के विषय में आप लोग को मिलता है। तो ये जो है हम लोग बैतलहम में ही क्यों जन्म हुआ है, कभी सोचा होगा आपने? कभी सोचा है? प्लान बनाया गया, लेकिन प्लानिंग में यहूदिया का बैतलहम क्यों रखा गया? आप लोग बता सकते? कोई पता है? वो नगर जो है विश्व का सेंटर पॉइंट है, विश्व का बीचों बीच है। मतलब जो हमारी दुनिया का मैप है, हमारा जो खाली भारत का नहीं, विश्व पूरे संसार का जो नक्शा है, अगर आप उसमें अगर बैतलहम को देखेंगे, इजराइल को देखेंगे, वो छोटा सा है लेकिन सेंटर है। क्या है? उसके ऊपर भी देश है, नीचे भी देश है, दाएं भी बाएं भी, और वो एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र है। बोलिए दुनिया का केंद्र है। इसलिए यीशु मसीह कोई एक जाति के लिए नहीं है, एक कुल के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं आए, खाली यहूदी का बैतलहम वासी लोगों के लिए नहीं आए थे। वो किसके लिए आए थे? सब देशों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह सब लोगों के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, किसके लिए? हाँ, जगत के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जगत में हम भी हैं, तो आप कह सकते हैं यीशु मेरे लिए बैतलहम में जन्म हुआ। यीशु किसके लिए जन्म हुआ है? मेरे लिए बैतलहम में जन्म है। हम लोग इस बात को हम लोग स्टूडियो ध्यान से हम लोग समझना चाहिए कि आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह का जन्म जो है कब हुआ है, इस विषय में बहुत सारे तर्क हैं।
यीशु मसीह का जन्म कब हुआ किसको मालूम है? यीशु मसीह का जन्म कब हुआ है? उसका दिन तारीख बताइए सब लोग। 25 दिसंबर। लेकिन जो है बाइबल अनुसार, अगर बाइबल को हम लोग सब स्टडी करते हैं तो कोई ऐसा डेट हमें क्लियर नहीं दी गई है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में यीशु के जन्म की कोई डेट क्लियर हमें दी नहीं गई है। विद्वानों ने पता लगाकर, विद्वानों ने क्या किया है कि कैसे किस समय में जन्म हुआ है, उन्होंने 25 तारीख नियुक्त किया है। बोलिए, लगभग में रख दिया है, यानी पक्का पता नहीं है 25 को हो गए। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह जो है 25 दिसंबर को जन्म हो गए, इसका कोई पक्का रूप से कह नहीं सकता है कि यीशु मसीह 25 तारीख को ही जन्म है। पता है ऐसा क्यों उसने होने दिया? कितनों को मालूम है ऐसा क्यों होने दिया? ताकि हम लोग केवल जन्म को माने, ना कि तारीख को। बोलिए, क्योंकि जन्म महत्वपूर्ण है, तारीख कितनी महत्वपूर्ण। मुझे मालूम है मेरे जन्म कब हुआ पापा मेरे बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनने कभी लिखा ही, लेकिन मेरा जन्म महत्वपूर्ण है, लेकिन जन्म की तारीख उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे लोग 25 तारीख को ही मानेंगे, कोई भी कुछ हो जाए। 25 तारीख पास्टर ने अगर रख दिया, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, फिर तो विवाद का कलीसिया में खड़ा हो जाता है। परमेश्वर ये दिन तारीख को नहीं चाहता है, वो ने आज का दिन बनाया है। परमेश्वर ने कौन सा दिन बनाया है? दिन तारीख किसने बनाई है? दिन तारीख किसने बनाई है? हम, परमेश्वर ने आज का दिन बनाया, लेकिन सारे कैलेंडर जो है वो हमारी देन है। कैलेंडर क्या है? हमारी देन है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है यीशु मसीह का जन्म कौन से सन में हुआ था? किसी को कौन से सन में हुआ? जैसे 2004, 2003, 2005, 2004, 2000 के क्या है बच्चे हैं इधर, 2000 से पहले के भी हैं, 24 से पहले के भी हैं। तो यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? कौन से सन में हुआ होगा? बताइए कोई भी। आप लोग कोई बता नहीं पा रहे कि मालूम नहीं है या फिर मतलब कंफ्यूजन है? पता है आप लोग अगर कैलेंडर वर्ष को पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ें तो अगर दिन तारीख को नियुक्त किया जाता है तो ईसा संवत या ईसा पूर्व। कैसे? ईसा पूर्व या आफ्टर डिटर्मिनी या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यीशु मसीह से पहले और यीशु मसीह के, यानी कि यीशु मसीह का जन्म पहली शताब्दी में कम से कम हुआ था। आप लोग इतना अनुमान नहीं लगा सकते। यानी कि यीशु मसीह को कितने साल हो गए जन्म में? कितने साल हो गए हैं? 2024 साल। अरे भाई, ईसा मसीह का दिन तारीख हर दिन लेते हैं आप लोग, तब भी आप लोग कंफ्यूज में हैं। 2024 साल लगभग। बोलिए, कितना साल हो चुका है यीशु मसीह को आया? 2000। ये ईसा, हम लोग जितने कैलेंडर लगाए हुए हैं ना, ये ईसा संवत है, मतलब ईसा मसीह का समय मान लो। ठीक है, ये यीशु मसीह के कारण ही पहली शताब्दी में लगभग ईसा पूर्व 4 में यीशु मसीह का लगभग जन्म हुआ है, वैज्ञानिक बताते हैं। और उसके बाद ही यीशु मसीह का जन्म 3-4 साल का था तब कैलेंडर का निर्माण, इंग्लिश कैलेंडर का निर्माण हुआ था। हालेलुया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर कोई पूछे आपके प्रभु का जन्म कितने साल हो गए हैं, हमारा तो 14 साल का है, 1500 साल का, बोला हमारा 2024 साल तुम हर दिन लेते हो। हालेलुया। अब 2025 आ जाएगी, यीशु मसीह का जन्म का 2025 साल हो जाएंगे। मतलब यीशु मसीह हर दिन क्या याद दिलाता है कि मेरा जन्म हो गया है। क्या दिलाता है? याद दिलाता है कि मेरा जन्म हो चुका है। इसलिए आप लोग ध्यान में इस बात को रखना है कि यीशु मसीह के जन्म के विषय में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अब यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था?
यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था, उसके लिए परमेश्वर ने एक प्लान बनाया था। एक कुंवारी मरियम, कौन? कुंवारी मरियम जो पवित्र स्त्री थी, उसके विषय में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार हम लोग पढ़ेंगे 1 अध्याय। आप सब लोग निकाल लीजिएगा, मैं थोड़ा ये पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में अधिक आएगा। मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोग 1 का 18वां वचन पढ़ें। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ है कि हाँ जब उसकी माता मरियम की बंगी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से जन्म की आई गई। तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग बस इतना पढ़ो अभी। हालेलुया। इस बेटी यानी कि ये जवान कुंवारी था, इसका इंगेजमेंट हो गया था। क्या हो गया था? इंगेजमेंट हो गया था। और इसका इंगेजमेंट किसके साथ हुआ था? अभी किसके साथ हुआ था? यीशु भी बहुत अच्छा आदमी था और मरियम भी बहुत अच्छा था। तो लेकिन जो है उसका वो लोग क्या है, एंगेजमेंट के बाद एक साथ नहीं, उनको ले जाना पड़ता है। क्या? विदाई करके। एंगेजमेंट ही शादी मानी जाती थी, लेकिन पूरी शादी नहीं है। पूरी शादी के लिए कोई दूसरा दिन नियुक्त करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही यीशु मसीह का मरियम की शादी तो हो गई है, उसका पति तो यीशु हो चुका है, लेकिन इसका जो है एक साथ नहीं रहे हैं ये लोग, एक साथ। तब परमेश्वर का जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत, हमने जैसा कि आप लोगों ने हम नाटक में देख चुके हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उसका अभिवादन करता है और कहता है आनंद और जय तेरी हो, और तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। यीशु रखना। ये जो है मरियम ये सोचकर कि ये कैसे होगा, मतलब अविश्वासी नहीं हुई, लेकिन ये चीज, ये क्रम कैसे करके हो सकता है? मैं कुंवारी हूँ, मैंने अपने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, तो मैं एक पुत्र को कैसे करके उत्पन्न कर पाऊंगी, सोचने लगी। तो उसने इस प्रश्न का उत्तर भी उस स्वर्गदूत से पूछ लिया। तो उसने क्या बताया था? क्या बताया? जो स्वर्गदूत ने बताया था, क्या बताया था? हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर साया करेगा, और यहाँ लिखा है तू वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाएगी। बोले किससे पाई गई? पवित्र आत्मा ये कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बोलिए कौन है? हाँ, हम लोग सब स्तुति हो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इनको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको हम लोग अलग अलग करके समझ सकते हैं। इसके विषय में मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन आप लोग को इसका जरूर इन त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करना होगा यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मरियम जब पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो जाती है, ये बात धीरे धीरे क्या छुपी नहीं रहती है। छुपी किसे मालूम चल जाती है? उसके पति को। अब अगर मंगनी हो जाए किसी की और उसे मालूम चले कि ये तो पहले से ही गर्भवती है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? वो डरेगा, कहेगा भैया अब तो मैं उसे, क्योंकि मेरी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। और मरियम जो है गर्भवती है, लेकिन उसके मन में डर नहीं है, लेकिन समाज में उसका क्या हो गया है? अब नाम हो गया है, बदनाम हो गया। क्या हो गई है मरियम? उसका नाम नहीं हुआ है। आप सच बता रहा हूं, जितने लोग मसीह में आते हैं पहले उनका नाम नहीं होता है, पहले उनका बदनाम होता है। बाद में कहते हैं वो व्यक्ति चलो भैया हम लोग भी ले चलो चर्च में। पहले तो कहता है वो तो विका, ये वो पूरा। यीशु मसीह को मरियम का पहले, आज मरियम को प्रभु का माता करके दर्जा मिला हुआ है, और बहुत सारे लोग मरियम को पूजते भी हैं, लेकिन मैं तो कहूँ पूजनीय तो नहीं है, लेकिन बहुत विशेष लेडीज है। हालेलुया। तो वो बहुत
बहुत महान ठहरी, लेकिन सबसे पहले जैसे ही यीशु को उसने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, इस मरियम पर बहुत सारे क्या आ गए, समस्याएं और क्लेश आने लगे। इसका पति सोचने लगा वैसे ही उसका बदनाम है और परेशान है, मैं क्या करूंगा, चुपके से क्या करूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा ताकि उसका क्या हो और ज्यादा बेइज्जती। इसलिए वो चुपके से सोच रहा होता है और सोच कर सो जाता। अगले दिन हो सकता है वो तलाक दे देता, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वप्न में आते हैं और मरियम के जो पति यूसुफ से बातें करते हैं और यूसुफ से जैसा उसने कहता है कि उसे अपने यहाँ लाने से तुम मत डर, क्योंकि उसके घर में किसी आदमी का बीज नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। क्या है वो? हालेलुया। अब लोग सोच रहे होंगे इतना एक लेडीज को यूज करने के लिए, उसको इतना नीचा दिखाने के लिए परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ गई थी। अब लोग सोच रहे हैं सबसे अधिक एक लेडीज के लिए सबसे बदनामी की बात यही है कि वो कुंवारी में गर्भवती हो जाए। समझ में आ रहा है? इतना हद तक उसे नीचा करने को परमेश्वर को क्या जरूरत थी? सोचा है कभी सोचा प्रभु ऐसा आपने क्यों किया? आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया। मालूम है अगर यीशु मसीह उस कुंवारी के गर्भ से एक इंसान बनकर नहीं आता तो वो पहला तो किसी का उद्धार नहीं कर पाता, दूसरा वो कभी धर्मी नहीं हो पाता, क्योंकि आदम का वंश जो है वो पाप से है। आदम का वंश किससे है? क्योंकि पहली स्त्री ने क्या कर दिया, पहली स्त्री ने और पहले पुरुष ने पाप कर दिया, और पाप उनके कहां आ गया, ब्लड के अंदर, उनके बीज में पाप है, यानी कि वंशांश पाप उनके अंदर काम करता है। हम पापी हैं, हमारे बच्चे के अंदर हमारा स्वभाव जाएगा, हम जैसे हैं हमारे बच्चे वैसे होंगे, जैसा पेड़ है वैसा उसका फल भी होगा। इसलिए हमारा पाप हमारे बच्चों पर और बच्चों का पाप बच्चों के बच्चे पर वंशांश चलता, इसलिए वो पाप कहां आ जाता, यीशु के अंदर भी आ जाता। इसलिए यीशु ने क्या किया, सीधा वंश बदल दिया। क्या बदल दिया? अब यीशु मसीह का वंश और आदम का वंश, दो वंश यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। उस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप लोगों को स्तुति हो। मैं बताना चाहूंगा यीशु मसीह पवित्र होने के लिए और स्तुति हो इस संसार में आपका उद्धार करने के लिए कुंवारी से जन्मा है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा जब धारण होता है, तब परमेश्वर स्तुति हो, इससे उनका जन्म होने वाला होता है। उस दिन नाम लिखाई का समय होता है। क्या होता है? अगस्तुस कैसर की ओर से जनगणना का, पहली जनगणना का नाम लिखाने के लिए लोग अपने अपने घर में जाते हैं। जैसे कि आप लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, कहीं भी काम कर रहे होंगे, लेकिन जहां पर वोट होता है वहीं पर आपको जाना पड़ता है। वैसे ही ये लोग दूर देश में रहते थे, लेकिन वहां से ये लोग बैतलहम को आना, क्योंकि ये लोग बैतलहम वासी थे, वहां की नागरिकता इनकी वहां की थी, इसलिए लोग यीशु का घर जो था बैतलहम में था, इसलिए अपनी पत्नी को जो इसके दिन पूरे हो गए